हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल एम सिलेक्शन में। और आज मेरे पास फिर एक कमेंट आया कि आप आंसर तो देते नहीं हैं, तो सॉरी फॉर कि आपको मैंने आंसर आपने मुझसे पूछा कि ज्योग्राफी का कैसे क्या करें, तो मुझे टाइम लगा बनाने में, बट मैं आपको निराश नहीं करूँगी और मैं आपको अपडेट करूँगी। ठीक है, चलिए आज हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी में जो हमारा सिलेबस है उसको कैसे एनालिसिस करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसमें बता रही हूँ। ठीक है, ये मान के चलिएगा कि अप्रॉक्स इससे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप भी खुद एनालिसिस करना सीखिए। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ। देखिए, ये हमारा सिलेबस है भूगोल का, जो पेपर 2 यूजीसी नेट पेपर 2 का सिलेबस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमारी कितनी यूनिट होती हैं। हमारी टोटल यूजीसी नेट में जो है वो टोटल 10 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी टोटल 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, जो आप लोगों को आपके यूजीसी नेट के लिए पढ़ना होता है। ये आप लोग ज्योग्राफी जो है कि आप ग्रेजुएशन में भी इसे पढ़ते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप इसे करके आए हुए होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। देखिए, इकाई यानी कि यूनिट 1 में जो लिखा है भू आकृति विज्ञान, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, जिसमें से क्वेश्चंस जो मैंने अभी एनालिसिस किए हैं लगभग, ये नहीं कि एक्यूरेट वही क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, नहीं, लगभग 12 से 14 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो यूनिट 1 है आपकी, तो इसका मतलब यूनिट 1 जो है हमारी जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान, ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगभग लिखा है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि मैंने लगभग लिखा है कि लगभग इतने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हो सकता हो इससे ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप यूनिट 1 को बहुत अच्छे से कवर करिए। फिर हमारी दूसरी यूनिट आती है क्या है, जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में भी लगभग जो आपका क्लाइमेटोलॉजी होता है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये जो है जलवायु विज्ञान और समुद्री विज्ञान दोनों को मिलाकर ये क्वेश्चन 10 से 12 पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी कवर करना है। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट यूनिट है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 की, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 8 से 10 क्वेश्चंस लगभग आते हैं। पर्यावरण भूगोल यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस आपकी यहाँ पे कवर होती है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 5 की, जनसंख्या एवं आदिवास भूगोल। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट, देखिए हमारे लिए तो एक नंबर भी इम्पोर्टेंट होता है, तो आप इसे भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाता है आर्थिक गतिविधि एवं क्षेत्रीय विकास का भूगोल, लगभग 6 से 8 क्वेश्चन पूछता है। सांस्कृतिक, फिर हमारी यूनिट नंबर 7 में जो है सांस्कृतिक सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल है, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका यूनिट 8 में क्या पूछा जाता है, भौगोलिक चिंतन है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 9 जो है, यहाँ पर पूछा जाता है भौगोलिक तकनीकियां। ठीक है, यहाँ पर फिर यूनिट नंबर 10 में आपका भारत का भूगोल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं आप वीडियो पूरा देखिएगा। मैंने लास्ट में यहाँ पर कुछ आपको टॉपिक और कुछ शॉर्ट ट्रिक दिए हैं, बताए हैं, वहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये मेरा ज्योग्राफी का सिलेबस का मैं जो एनालिसिस करके आपको दे रही हूँ वो है कि आपको कहाँ से क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कौन सी यूनिट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे इम्पोर्टेंट तो सब है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में हम देख लेते हैं भू आकृति विज्ञान है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये वेट अ सेकेंड, हाँ चलिए सही दिख रहा है।
यहाँ पे महाद्वीपीय प्रवाह देखना है, प्लेट विवर्तनी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक आप लोगों को पढ़ना है, आंतरिक एवं बाह्य बल जो आपकी लगती हैं, जो एक आपका फोर्स है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आच्छादन एवं अपक्षय भू आकृति चक्र ये भी आपको पढ़ना है। डेविस और पेंक जो है ढाल विकास का सिद्धांत और परक क्या है प्रकम ये भी आपको पढ़ना है। भू संचलन में आपका भूकंपीय तरंग आ जाएगा, वलन आ जाएगा, भ्रंश तथा ज्वालामुखी ये सब आपको पढ़ना है। स्थल निर्माण घटना और भू आकृति संकट के कारण ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, हिमखलन हो गया। अभी आपने देखा होगा कि आपका कहाँ पे चंडीगढ़ आपका और अरे जो आपका हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड आए दिन आप देखे होंगे कि अभी आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा केस हुआ है, ठीक है। तो भूस्खलन हो जाता है, फिर यहाँ पे हिमखलन हो जाता है, क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना है। भूकंप क्यों आता है, क्या रीजन है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। जब ये प्लेट टेक्टोनिक आप वाली पार्ट कवर करेंगे ना, तो यहाँ पे ही आपकी चीजें क्लियर होती है, लेकिन आप अच्छे से इसको कवर करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम यूनिट नंबर 2 की, जलवायु विज्ञान की। इसमें आपको क्या क्या करना है, वायुमंडल की संरचना एवं संयोजन, ठीक है, ये आपको कवर करना है कि वायुमंडल की संरचना कैसे हुई है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करना है। सेकंड आपका क्या है, यहाँ पे सूर्य ताप आ जाता है, ठीक है, सूर्य ताप आपको कवर करना है। फिर उसके बाद आपका पृथ्वी का ऊष्मा बजट ये क्या है, ये भी आपको कवर करना है। तापमान हो गया, वायुमंडलीय दाब और पवने कि आपके कौन कौन सी पवने हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। वायुमंडलीय परिसंचरण, ठीक है, इसमें क्या क्या है, वायु हो गया, राशियां हो गई। राशियां ये ना सोचिएगा कि आपके नाम की राशि, नहीं, वायु राशियां आपको पढ़ना है। क्या है, वाताग्र और ऊपरी वायुमंडलीय वायु संचलन ये आपको पढ़ना है। चक्रवात क्या होता है ये आपको कवर करना है। प्रतिचक्रवात क्या होता है, यानी जो आपका होता है ना, क्या कहते हैं, ये आपको कवर करना है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। कोपेन क्या होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको यूनिट आपको कुल मिलाकर ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो जलवायु विज्ञान और समुद्री विज्ञान ये यूनिट 1 और 2 को मिलाकर 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको कवर करना ही करना है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जब आपका इसमें पढ़ेंगे यूनिट 3 में महासागरीय उच्चावास संयोजन, तापमान, घनत्व, लवणता क्या होती है, गर्म और ठंडी धाराएं क्या है, लहरें, ज्वार भाटा ये कैसे आता है, समुद्री स्तर परिवर्तन, संकट, सुनामी और चक्रवात, ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और ये सब आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट को, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 में। तो यहाँ पर आपके घटक हो जाते हैं, पारिस्थितिकीय घटक क्या होते हैं, ठीक है, भौगोलिक वर्गीकरण क्या है, और मानव पारिस्थितिकीय क्या क्रियाएं क्या है, पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह चक्र, ये सारी चीजें आपको कवर करनी ही करनी है। ओके, तो ये आपका यानी कि जो आपका बता दूं कि यूनिट नंबर 4 है वो आपका 8 से 10 क्वेश्चंस कवर करेगा, ठीक है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपका कवर करेगा ही करेगा। तो आप लोग देख लीजिए भाई, ठीक है। और ये आपके वेटेज रहे हैं, ठीक। इकाई 5 में यानी कि यूनिट 5 में बता दें, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल पूछेगा। इसमें अलग अलग कैटेगरी दी हुई हैं, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चंस मैंने केवल लिखा है लगभग, लेकिन हो सकता है और भी क्वेश्चंस पूछे जाए क्योंकि यहाँ पर अलग अलग चीजें पूछी गई हैं। जनसंख्या भूगोल है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं अभी आपको बताऊंगी आगे, जो आपका आई थिंक यहाँ पर इन्वायरमेंटल जो भूगोल है यानी कि पर्यावरण भूगोल है,
इसमें आपका पेपर 1 जो आपने देखा होगा, एक यूनिट है आपकी पेपर 1 की, इन्वायरमेंटल पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो कुछ भाग यहाँ पर कवर कर लेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कवर करिएगा। तो मान के चलिए कि जो आपका पेपर 1 है उसमें इन्वायरमेंट है, पीपल डेवलपमेंट, वो आपका एक इससे एक क्या है, 4th यूनिट और 5th यूनिट, इन दोनों से तो कवर हो जाना है, ठीक है। और आपको अगर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप पीवाईक्यू उसको लगाइएगा, ठीक। यहाँ पर जनसंख्या आंकड़े का स्रोत क्या होता है ये आपको पढ़ना है। जनसंख्या प्रतिवर्ष क्या होती है ये आपको कवर करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये आपका जनसंख्या में आप देख लीजिएगा, ठीक। जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होता है, इसका विश्लेषण कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है। अधिवास क्या होता है, या ग्रामीण और शहरीकरण, ये सब चीजें क्या है, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यूनिट आपकी क्या है 6 में। यूनिट 6 में आपके जो है 2 पार्ट है। एक 6 से 8 क्वेश्चंस पूछ रहा है। आर्थिक जो हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, यानी कि जो आपका आर्थिक भूगोल है, इससे पूछ रहा है। और फिर यहाँ पे क्षेत्रीय विकास का भूगोल, यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको इसे भी कवर करना होगा क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये मान के चलेंगे कि आप एक बार उसको फटाफट देख लीजिएगा और चीजें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। बस वेट अ सेकेंड, ये आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस यूनिट को भी आप, यूनिट नंबर 7 है जो सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक, ये तीनों से क्वेश्चंस 12 से 14 क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज आप इसको भी देख लीजिएगा। सांस्कृतिक एवं सामाजिक भूगोल हो गया, ठीक है। यहाँ पे राजनीतिक भूगोल आपका 5 से 6 क्वेश्चंस पूछ रहा है। फिर आपका भूगोल, यहाँ पर आप उसको जरूर कवर कर लीजिएगा। लगभग पूछ रहा है, ठीक है। मैं फिर एक बार कह रही हूँ कि मैंने लगभग में बताए हैं, मेरा एक्यूरेट नहीं कि हाँ यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नहीं। फिर यहाँ पर यूनिट नंबर 9 में देख लेते हैं, भौगोलिक चिंतन हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भौगोलिक ज्ञान में जो ग्रीक है, रोमन अरब है, चाइनीज, जितने भी भूगोल वेत्ता हैं, उन्होंने क्या क्या चीजें बोली हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। भौगोलिक तकनीकियां, यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो आंकड़े होते हैं वो कैसे आप स्रोत करते हैं। मानचित्र हो गया, ठीक है, इसके मानचित्र के प्रकार क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप इसमें देखेंगे तो ये मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 10 की, जो हमारा भारत का भूगोल है। भारत के भूगोल में 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको भी करेंगे कवर, ठीक है। जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात, ये तो आपका वहां से भी कवर हो जाएगा। जैसे ही आप पढ़ेंगे चक्रवात तो उससे कोरिलेट कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कैसे, अब सिलेबस तो आपको सारा पढ़ना है, लेकिन आप पढ़ेंगे कैसे, क्या शॉर्ट नोट्स बनाना है, कैसे बनाना है, क्या चीजें आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। देखिए मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे नोट्स लिखा है, सबसे पहले आपका लिखा है नोट्स, पीवाईक्यू, पेपर एनालिसिस, शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी। मैंने ऐसे तो लिख दिया। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आप पेपर एनालिसिस करिए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है आपको अपने सिलेबस को निकालना है। जैसे मैंने ये सिलेबस दिया है, इस तरीके से आप सिलेबस निकाल लीजिए। अगर आपको सिलेबस कहीं नहीं मिल रहा है तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वहां से भी ये सिलेबस निकाल सकते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चंस भी वहां पे अपलोड कर देंगे, तो आप पीवाईक्यू भी वहां से आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। मैंने पहले अपलोड किया हुआ है, लेकिन अब आप धीरे धीरे जुड़ रहे हैं तो मे भी हो सकता हो आपको ना दिख रहा हो, बट मैं फिर से भी आपको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या है, पेपर एनालिसिस करना है, ठीक है। अब आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी आपके पास टाइम है 3 मंथ का, या मान के चलिए 2.5 महीने का टाइम है। 2.5 महीना अगर आप 2 से 3 घंटा, 4 घंटा, जैसा भी आपके पास है टाइम देते हैं तो कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर केवल आपको अपना सब्जेक्ट कवर करना है,
ना कि आपको कुछ और कवर करना है। ठीक है, पेपर 1 के लिए मैं जितना पढ़ा रही हूँ उतना इनफ है। मैं पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगी, केवल आप पीवाईक्यू देख लेंगे तो भी हो जाएगा। तो प्लीज ये ना सोचिएगा कि मैम ऐसे करा रही हैं, नहीं, जो पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 1 है मैं उतना ही कवर आपको करा रही हूँ, उसके बाद मैं पीवाईक्यू ही सारे सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, पेपर 2 में थोड़ा सा इस बार मुझे लग रहा है कि हाँ चीजें मेरे साथ डिले हुई हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम का बहुत अभाव रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, पेपर एनालिसिस आपने कर लिया, उसके बाद मान लीजिए कि अब यहाँ पर एक टॉपिक हमने ले लिया, भारत का भूगोल में पढ़ रही हूँ, तो अब मैं भारत के भूगोल में जो सबसे पहले मैं पढ़ूंगी इस टॉपिक को, भारत के प्रमुख भू आकृति क्षेत्र एवं उसकी विशेषताएं। मैंने हेडिंग डाला, ठीक है, जैसे यहाँ मेरा शॉर्ट नोट्स है, मैंने यहाँ पर हेडिंग डाला ये, उसके बाद मैंने लिखना शुरू कर दिया कि ये चीजें हो गई। ठीक है, अब मैंने मान लीजिए कि एक पैरा लिख लिया है, एक पैरा हमने इसके बारे में लिख लिया है। आपके पास क्या है कि बुक्स कलेक्शन, अगर आप किसी की क्लासेस नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं है, आप बुक का सहारा लीजिए, आप खुद से एनालिसिस करिए। आप कहते हैं ना कि आप YouTube पे तो इतना पड़ा हुआ है, तो आप YouTube पे देख सकते हैं, और मैं तो धीरे धीरे अपलोड कर ही रही हूँ, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं एक आपको नोट्स बनाना भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी कि कैसे कैसे नोट्स बनाते हैं, उसमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं, क्या चीजें आपको पढ़नी है। आपने एक पैरा लिख लिया, उसके बाद वहां पर ही आपको लगता है कि जो टेक्निकल वर्ड है, यानी कि जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, उसको आप कलर कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, तो वो आपके क्या होंगे, नोट्स से शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। ठीक है, पीवाईक्यू आपको लगाना ही लगाना है, ये ना सोचिएगा कि आप एग्जाम पहले आप सिलेबस कर लेंगे फिर उसके बाद आप पीवाईक्यू लगाइए, नहीं, पीवाईक्यू आप लगाना शुरू कर दीजिए, तभी आपको और पता चलेगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या चीजें करनी है। ठीक है, ये ना सोचिए कि हमारा सब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बैठ के हम पीवाईक्यू लगाएंगे, नहीं भाई, ऐसा क्या है। पीवाईक्यू तो अभी से लगाना स्टार्ट करिए, जब आपके पीवाईक्यू नहीं सॉल्व होंगे तभी तो आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ, अगर बिगनर है, कोई नया स्टूडेंट है जिन्हें स्टार्ट करना है, ठीक है, और जेआरएफ क्लियर करना है सॉरी, उसके लिए आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कहीं से कुछ समझ में आ रहा, तो एक काम करिए, एनसीईआरटी उठाइए 6 क्लास से, और उसको 6 to 12 केवल ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट आपका रहा है, आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो हिस्ट्री की केवल उठा लीजिए, ज्योग्राफी है ज्योग्राफी की उठा लीजिए, पॉलिटिकल साइंस है, जो भी A to Z जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है पेपर 2 में, उसकी बुक उठाइए, 6 to 12 तक का पूरा रट डालिए। ठीक है, उसके करने से आपको क्या होगा कि आपको काफी चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ ट्रिक रही हैं। ठीक है, और आप आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और मैं इसके पीवाईक्यू सॉल्व करवा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि चीजें कवर हो जाएंगी। शालिनी जी, लगता है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉर्ट आउट हो गई होंगी। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपके साथ ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इन केस अगर लगता है कि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगी, और ये टेलीग्राम चैनल पे सिलेबस अपलोड हो जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इजीली ले सकते हैं। कोशिश करूंगी कि मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूं, वहां पर कमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी कि मुझे नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, मे बी मैं अपने हैंड रिटन ही दे दूं, तो अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए, बट मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, और कहते हैं कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है। हाँ, गलतियां बहुत होती हैं लेकिन हार कभी नहीं होती है, तो गलतियों से ही हम अपने सीखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी और सब्जेक्ट का भी आपको चाहिए एनालिसिस तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उनका भी सिलेबस डिस्कशन कर दूंगी और एनालिसिस भी कर दूंगी कि किस यूनिट को कितना कवर करना है। तो आपको स्टार्टिंग के जो आपकी 5 यूनिट है उसको तो आप अच्छे से कवर कर लीजिए, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन पीवाईक्यू लगाना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।